हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष चौरसिया, फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटेलार टेंडिनाइटिस के बारे में। पटेलार टेंडिनाइटिस या फिर जिसे हम जंपर्स नी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पटेलार टेंडिनाइटिस इस कंडीशन का जो मीनिंग है इसी के नाम में छुपा है। तो यहाँ पे पटेलार टेंडिनाइटिस, जहाँ पे पटेला का मतलब होता है हमारी एक बोन होती है, पटेला बोन, जो कि हमारे नी के आगे वाले हिस्से में होती है, जिसे हम नी कैप बोन के नाम से जानते हैं। और टेंडिनाइटिस का मतलब होता है हमारे टेंडन का इन्फ्लामेशन हो जाना। तो मतलब हमारे जो पटेला बोन होता है वो हमारी क्वाड्रिसेप्स की मसल के टेंडन से अटैच होता है। हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल है, जो लेग की मसल है क्वाड्रिसेप्स, उसकी एक टेंडन होती है जो कि पटेला बोन को अटैच करके रखती है। और यही पटेला बोन हमारी नी की फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराने में मदद करती है और नी को इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो जब हमारे नी का ओवर यूज होता है और हमारे नी पे बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, तो जिसकी वजह से पटेला का बहुत ज्यादा यूज होता है, ओवर यूज होता है, और जिसकी वजह से हमारी जो पटेला जो टेंडन है, पटेला का जो टेंडन है, उसमें धीरे धीरे ओवरलोड की वजह से माइक्रो इंजरी स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है और हमें तेज दर्द देखने को मिलता है। और यह जो दर्द है तब और बढ़ जाता है जब हम उन एक्टिविटी को करते हैं जिससे हमारी नी पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा हो और जिससे हमारी नी की रिपीटेड ओवर यूज हो रही है। जैसे जब हम रनिंग ज्यादा करते हैं या फिर जंपिंग वाली एक्टिविटी करते हैं या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारी नी की बहुत ज्यादा यूज हो रही है, जैसे बास्केटबॉल खेलते हैं। तो पटेलार टेंडिनाइटिस का जो पेन है वो हमारे पटेला जो बोन जहां हमारी खत्म हो रही है, जो पटेला बोन का एंड है, वहां पे तेज दर्द देखने को मिलता है। और जो दूसरा जो दर्द देखने को मिलता है हमारी जहाँ टीबियल बोन, हमारी टीबिया जो बोन है, सिन बोन है, टीबियल टिबोस्टी, जहाँ हमारी टीबिया स्टार्ट हो रही है, वहां पे हमें तेज दर्द देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को ही हम पटेलार टेंडिनाइटिस कहते हैं। पटेलार टेंडिनाइटिस उन लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता है जो लोग जंपिंग वाली एक्टिविटी ज्यादा करते हैं। जो लोग जंपिंग वाली एक्टिविटी ज्यादा करते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है जिनमें उनका जो ज्यादातर काम है जंपिंग वाली, मतलब नी की बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रही है, तो इसी वजह से इस कंडीशन को जंपर्स नी कहा गया है। तो पटेलार टेंडिनाइटिस को डिटेल में जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की तरफ। पटेलार टेंडिनाइटिस की फिजियोथेरेपी के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट, हमें वर्क करना है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हमें सबसे बढ़िया है आपको दिन में 2 से 3 बार आइसिंग करनी है। जहां पे आपको दर्द हो रहा है, आपके नी कैप के नीचे वाले हिस्से में जहां पे आपको तेज दर्द हो रहा है, वहां पे आपको बर्फ की सिकाई करनी है 2 से 3 बार दिन में, और 10-10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए आपको सिकाई करनी है, जिससे आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी और जो आपका इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाएगा। और जो दूसरा खास बात का ध्यान रखना है कि जब हमारी रिकवरी पीरियड चल रही है, मतलब जो हमारा पटेलार टेंडिनाइटिस का जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी है, तो उस दौरान आपको उन सारी एक्टिविटी को अवॉइड करना है जिससे आपको आपके नी पे अनवांटेड स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा लोड आने के चांसेस है। जैसे आप रनिंग करते हो और रनिंग के दौरान आ रहा है आपके नी के ऊपर स्ट्रेस, तो उन सारी एक्टिविटी को अवॉइड करना है और हमें रेस्ट करना है, ताकि जो हमारी हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो और बहुत जल्दी हमारी इन्फ्लामेशन हील हो सके। उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हम करेंगे जो हमारी मसल वीक हो गई है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, जो हमारी मसल टाइट हो गई है उसको स्ट्रेच करेंगे, जिससे हमारी जो पटेलार टेंडिनाइटिस की कंडीशन है वो पूरी तरह ठीक हो पाएंगी। तो चलिए अब हम करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपने पटेला की मोबिलाइजेशन। पटेला को मोबिलाइज करेंगे। पटेला को मोबिलाइज करने के लिए नॉर्मली आपको इस तरह बैठ जाना है जिसमें आपका लेग पूरी तरह रिलैक्स हो। उसके बाद अपने पटेला को ऊपर नीचे की तरफ मूव करना है। ऊपर नीचे की तरफ मूव करने के लिए अपने दोनों हाथों के थंब को ऊपर रख लेना है पटेला के ऊपर, और जो इंडेक्स फिंगर है उसको पटेला के नीचे वाले हिस्से में रख लेना है। और अभी हमें अपने इंडेक्स फिंगर से पटेला को ऊपर की तरफ मूव करना है। ऊपर की तरफ मूव करते हुए 1 से 2 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर नीचे मूव करना है थंब से। इसी तरह हमें ऊपर नीचे वाली एक्टिविटी कम से कम 20 से 25 बार करनी है। कुछ इस तरह हमें पटेला को मोबिलाइज करना है, एंटीरियर पोस्टीरियर। अभी हमें मीडियल और लेटरल मोबिलाइजेशन करनी है। इसी मीडियल लेटरल मोबिलाइजेशन करने के लिए हमें अपने दोनों हाथों के दोनों थंब को अपने पटेला के दोनों साइड पे रखना है। दोनों साइड पे रखते हुए अभी हमें पटेला को कुछ इस तरह लेफ्ट राइट की तरफ मूव करना है। अपने राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ मूव लेके जाना है पटेला को, थोड़ी देर होल्ड करना है और फिर लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ मूव करना है। इसी तरह हमें इस मोबिलाइजेशन को 20 से 25 बार। अभी हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, हम अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेचिंग।
क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेचिंग करने के लिए हमें खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद हमें अपने जिस लेग में, जिस नी के नीचे आपको दर्द हो रहा है, उस लेग को कुछ इस तरह मोड़ते हुए अपने सेम साइड के हैंड से पकड़ लेना है एंकल को। और अभी हमें क्या करना है कि सीधे खड़े रहना है। अभी हमें अपने लेग को हाथ की मदद से पीछे लेके जाना है। जब पीछे की तरफ आप लेके जाते हो तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच आपके क्वाड्रिसेप्स मसल में फील होता है। और इसी एक्सरसाइज को करते हुए हमें 10 से 15 मिनट तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ताकि आपको अच्छे से स्ट्रेच आ सके। और आपको सपोर्ट के तौर पे चेयर या फिर बेड आपके सामने होना चाहिए, ताकि आप फॉल ना कर जाओ, आप डिसबैलेंस ना हो जाओ, आप गिर ना जाओ। इसी तरह आपको अगर दूसरे लेग में भी प्रॉब्लम है तो सेम आपको एंकल को सेम साइड के हैंड से पकड़ लेना है और अपने जो क्वाड्रिसेप्स, अपने जो लेग है उसको पीछे की तरफ हाथ की मदद से लेके जाना है। और हाथ की मदद से लेके जाते हुए हमें 10 से 15 मिनट तक होल्ड करना है और फिर हमें रिलैक्स कर लेना है। तो इस एक्सरसाइज को हमें 10 बार जरूर दोहरानी है। अभी हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेट लेग रेज। इसे करने के लिए हमें लेट जाना है नॉर्मली। और अभी हमें क्या करना है कि अपने क्वाड्रिसेप्स मसल को एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, टाइट कर लेना है और फिर अपने लेग को रेज करना है। क्वाड्रिसेप्स मसल को हमने टाइट कर लिया है और फिर अपने लेग को ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाना है फिर नीचे लाना है। ऊपर लेके जाना है, 2-3 सेकंड होल्ड करना है, फिर नीचे ले आना है। इस एक्सरसाइज को हमें कम से कम 10 से 15 बार करने हैं। और अगर आपको दूसरे लेग में भी प्रॉब्लम है तो इसी तरह आप अपने दूसरे लेग से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। अभी हम फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे, क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक। क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक करने के लिए हमें टॉवेल की जरूरत होगी। टॉवेल को कुछ इस तरह रोल कर लेना है। टॉवेल को रोल करते हुए अपने नी के घुटने के नीचे रख लेना है और अभी हमें लेट जाना है। अभी क्या करना है कि अपने घुटने से तौलिए को नीचे की तरफ दबाना है। नीचे की तरफ दबाते हुए हमें 10 से 15 मिनट तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगी, जिससे आपकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथन हो पाएंगी और आपकी जो नी पे जो लोड है वो कम आएगा और आपको नी पेन में रिलीफ देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर आपको दूसरे नी में भी प्रॉब्लम है तो सेम इसी तरह अपने दूसरे नी के भी नीचे टॉवेल के रोल को रख लेना है और नी से टॉवेल के रोल को नीचे की तरफ दबाना है। नीचे की तरफ दबाते हुए 10 मिनट तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को भी हमें दिन में 2 बार करनी है और 10 बार जरूर दोहराने हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, सिंगल लेग स्क्वाट। इसे करने के लिए हमें एक चेयर की जरूरत होगी, ताकि जब हम नीचे आ रहे हो तो चेयर का असिस्टेंस मिल सके। इसे करने के लिए अपने जिस लेग में प्रॉब्लम है, जिस नी में प्रॉब्लम है, उस नी को फ्लोर के कांटेक्ट में रखते हुए हमें उसी नी से स्क्वाट करना है। दूसरे नी को हमें कुछ इस तरह सीधा रखना है, थोड़ा असिस्टेंट के तौर पे बैठना है, फिर खड़े हो जाना है कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को भी हमें 10 से 15 बार जरूर करने हैं। इससे आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है स्ट्रेंथन होंगी और आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, वॉल सिट। इसे करने के लिए हमें अपने बॉडी को वॉल के सहारे, दीवार के सहारे रख लेना है कुछ इस तरह। और अभी हमें कुछ इस तरह बैठ जाना है। वॉल के सहारे अपने हिप को और नी को 90 डिग्री तक रखना है। और ध्यान रखना है कि जो हमारा ऐसे करते हुए जो हमारा नी है, जो घुटना है, वो बिग टो से पीछे रहे, जो हमारा टोज है उससे पीछे रहे। और इस एक्सरसाइज को करते हुए में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करना है। स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हो तो 30 सेकंड होल्ड करो, फिर धीरे धीरे आप इसकी होल्डिंग टाइम को बढ़ा सकते हो। जब इस एक्सरसाइज को आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन आपके क्वाड्रिसेप्स मसल में फील होगा। ऐसा लगेगा कि आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो बर्न आउट हो गई है, जल रही हो। तो इसे करते हुए में 30 सेकंड स्टार्टिंग में करना है और फिर धीरे धीरे आप इसकी होल्डिंग टाइम बढ़ाना है। तो इसे करने से आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो अच्छी तरह स्ट्रेंथन हो जाएंगी और जो आपका और पटेला टेंडिनाइटिस का जो पेन है उसमें बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा आपको। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी पटेला टेंडिनाइटिस के पेन में काफी ज्यादा मददगार रही होगी। तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके जिन लोगों को पटेला टेंडिनाइटिस की प्रॉब्लम है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन कमेंट का रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।